खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। नजर से निकाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निकाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। ओम शांति। कल हम सभी को बाबा ने बार बार ये याद दिलाया था
कि संगम युग ही एक ऐसा समय आया है जबकि तुम बच्चों ने बहुत समय से भगवान के पास गुहार लगाई थी, अर्जी डाली थी। उस सारी अर्जी की सुनवाई होती है। इस संगम युग पर ही बाबा आकर अपने भक्तों की सारी पुकार सुनते हैं। और बाबा ने कहा कि तुम्हें दान मिलता है, जिस दान से फिर तुम गरीब से साहूकार बनते हो। कल विशेष बाबा ने जुए की बात पर कि जुआ एक ऐसा अवगुण है, जीतने पर खुशी होती है, हारने पर गम होता है, लेकिन ऐसी लत की आदत अंततः दुख ही देती है। तो ऐसी कोई भी आदत नहीं होनी चाहिए जो टाइम वेस्ट करती हो, मनी और एनर्जी वेस्ट करती हो, संबंध खराब करती हो और मृग तृष्णा के समान विजय देकर भी दौड़ाती रहती है, मृग तृष्णा के समान, और अंत में उसकी पराजय होती है, जिसका ही मिसाल शास्त्रों में कौरव और पांडव के लिए दिखाया है। खेल को खेल समझ के चले थे, लेकिन वो खेल भी किस प्रकार का हो। खेल मूल्यनिष्ठ नहीं होने से उसका रिजल्ट बहुत गलत होता है, और ऐसे खेल भगवान से, भगवान की श्रीमत से भी दूर कर देते हैं। आज बाबा ने कहा है, आज 20 अगस्त की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी भी नहीं आना है। प्रश्न: पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो पहली बात, श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरी पॉइंट, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महान शत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाल है। शिव बाबा तो अनादि अविनाशी बाप है, आत्माओं का। आत्माएं तो अनादि है ही, बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों है, तभी बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है? एक एक का पोता में रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी
फुरना रहता है ना। समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले। कहां इस पुराने माया के नाले में बह न जाए। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है। कितने सेंटर्स है, किस बच्चे को कहां भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है। यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहां न कहां विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़े हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है। सत्य का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है। क्योंकि अब बच्चों का पता पड़ा है। दुख धाम क्या है, सुख धाम क्या है, बच्चों ने समझा है। बरोबर अभी दुख धाम है। हमने बहुत पाप किए हैं और वहां पुण्य आत्माएं ही रहती है। अभी हमको पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपनी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारे जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है। श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात बाप कहते हैं एक तो याद की यात्रा में रहो। एक तो याद की यात्रा में रहो और दूसरा काम महान शत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे, कुछ भी पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है। हद के बाप से दोजख नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है
फिर धीरे धीरे माया के अधीन हो जाते हैं। वह सब है रावण राज्य, विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत, महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का ही है यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का युग है, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बात समझा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप, टीचर व गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहां से? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। ज्ञान सागर एक परमपिता परमात्मा की महिमा है। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है। आपस में मिलकर राय करनी है, सर्विस की वृद्धि कैसे हो। विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए ही जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं। बाकी दुनिया तो है ही झूठी, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना। तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस पुरानी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा। इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महान शत्रु है। यह जैसे बहुत तेज तूफान है। कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं। गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम ही गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी। देहधारी कृष्ण की तो
इतनी कन्याएं हो भी न सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का और कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है, और कोई तो लिखते भी नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। अजुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहां तक पद पा सकूंगा, कहां तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंच से ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति भी बहुत की है। अब भक्तों को भक्ति का फल देने बाप आया हुआ है। रावण राज्य में तो विकर्म ही होते। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो में आएंगे। सब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहां भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए, जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियन की यहां मिशन है ना। दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अभी हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा, राजाओं की सेवा करो, वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं। उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो, हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं। बाप आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने। तुम भी कर रहे हो। जो स्थापन करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने। सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना। रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना,
क्या क्या कौतुक देखा। मिट्टी का पुतला बनाए, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे इतनी दिल लग जाती है, जो जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं। हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना। नदी तो सदैव है, तुम जानते हो। यह वैकुंठ का कंठा था, जहां रास विलास आदि करते थे। वहां तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको भी जाकर बनाने हैं। जब भी कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी अभी ख्याल करना है, हम देवता बनते हैं। अभी हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर खुश होना चाहिए। जैसे मनुष्य मुसाफिरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है ना। हम अभी घर जाते हैं, जहां जन्म हुआ था। तो हम आत्माओं का भी असली घर है, मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में ऐसा पार्ट है जो वापस जाने का कोई को मिलता ही नहीं है। तुम जानते हो, उन्हों को आधा कल्प का पार्ट बजाना है। हमारे अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, अभी वापस घर जाना है। फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। जैसे देखो, बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं। सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहें बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। धंधा आदि याद आता रहेगा। तो सबसे सहज है माताओं को, और उनसे भी कन्याओं को। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है कि हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं। शरीर का भान न रहे। हम अशरीरी आए थे,
फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते हैं। हम तो शिव बाबा के हैं ही, हम वहां के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है। अभी यह अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है तुम सतो प्रधान थे तो और कोई भी नहीं था। तुम कितने साहूकार थे। भल इस समय पैसे कौड़ी है, परंतु यह तो कुछ भी नहीं है, कौड़ियां है। ये सब अल्पकाल के सुख के लिए है। बाप ने समझाया है पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं। परंतु यह है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। ये आज सारी कलयुग की बातें हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर न सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वह कमाते ही हैं पुत्र पौत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहेगा। खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। पुत्र पौत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जैसे जो बहुत दान करते हैं वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो है नहीं। राजाई की क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते रहते हैं। वहां ये सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं। सिर्फ बाप को याद करते रहो, सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल न सके। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितने दुखी हैं। यह है ही दुख धाम। दुख बढ़ता जाता है, तम प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। वह सब कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें बाबा हमको फिर से पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भला याद करो। उनके बच्चे
भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है? वह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों है? भगवान दुख हरता सुख करता है, तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ी हो सकता है। हम बीके राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई को यह संशय आए तो समझाना चाहिए, यह तो पढ़ाई है। विनाश सामने खड़ा है, हम हैं संगम युगी ब्राह्मण चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा है, तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है, तब तो निश्चय किया है ना। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। तो अपना चार्ट देखते रहो, कहां तक बाप को याद करते हैं, कहां तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मुख्य रूप से बाबा ने कहा है अपने चार्ट को चेक करो। कई बच्चे अच्छी तरह से चार्ट लिखकर भेजते हैं, किसी का 4-5 घंटे का भी होता है, किसी का 2-3 घंटे का भी होता है, और कोई बिल्कुल चार्ट लिखते ही नहीं है, याद करते ही नहीं है। चेक करना चाहिए हमें कितनी खुशी रहती है, कितना नशा रहता है। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरी पॉइंट, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह बागवान हमें पति से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। अव्यभिचारी
और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म के प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप है, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहां रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के समीप में आते हैं। दूसरा, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहते हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। स्लोगन: साइलेंस की पावर से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। कितनी गहराई से बाबा हमें एक एक बातें रोज रोज समझाते हैं, कितना नशा चढ़ाते हैं। इतना कीमती ज्ञान और कहाँ मिलेगा। बाबा तो कितना प्यार से कहते हैं, तुम बच्चे अगर नहीं मिलते तो तुम्हारे बिना मुझे बाबा कौन कहता। इतना प्यार करेगा कौन। चलिए बाबा को याद करें।
अरमान तुम्हारे। जो तेरी जगह पे जो पुकार किया है, जाग किया सुख भरा संसार दिया है। ज्योति जगा करके जो उपकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि तुम पे हो, दिल कहे कि तुम पे हो कुर्बान हम सारे। हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हाँ हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे।